सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वदेशां धात्रे नमः। ॐ जगदाधार ॐ जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वदेशां धात्रे नमः। ॐ जगदाधार ॐ जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वदेशां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गत समय में ईशावास्योपनिषद समाप्त हो गया था। आज प्रारंभ कर रहे हैं केनोपनिषद। तत्सत ब्रह्मणे नमः। मंत्रार्थ शंकर भाष्य भाष्यार्थ सहित मंगलाचरण है, फिर शांति पाठ है, उसके बाद चर्चा। येने रीतः प्रवदन्ते प्राणिनः श्रेष्ठ कर्मसु तं वन्दे परमात्मनं स्वात्मनं सर्वदेहिनः। यस्य पादांश संभूतं विश्वं भाति चराचरं पूर्णानंदम गुरुं वन्दे तं पूर्णानंद विग्रहम्। गुरु जी को नमस्कार है मंगलाचरण का। अब इसका शांति पाठ है। ओम आप्ययन्तु मामांगिन वाक्य प्राणश्चक्षु श्रोत्रम मथो बलाम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदो माहं ब्रह्म निराकुर्यां मां ब्रह्म निराकारोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु सदा पुनर्निरते या उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि संतु ते मयि संतु। ओम शांति शांति शांति। भगवान से प्रार्थना की है इस उपनिषद को प्रारंभ करने से पूर्व मेरे अंग पुष्ट हों। अगर ईश्वर से प्रार्थना किया करो कि आज मेरा सत्संग न छूटे तो नहीं छूटेगा। हम तो प्रार्थना ये करते रहते हैं आज कैसे सत्संग बंद हो। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, बाहर कहीं कुछ नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, कोई माया नहीं है, सब बहानेबाजी है। भगवान से जो है प्रार्थना की जा रही है मेरे अंग पुष्ट हों, मेरी वाणी, मेरे प्राण, मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरा बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद वेद ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, ब्रह्म मेरा ही निराकरण करे, ये प्रार्थना करो। अर्थात मैं ब्रह्म सुख से कभी विमुख न हो, मेरा और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। सत्संग मुझे कभी बुरा न लगे, सत्संग मेरा वर्ण करे। सुबह प्रातः जैसे एक दिन उन्होंने प्रवचन में कहा था, सुबह प्रातः जागते ही तुम्हें स्मरण करना चाहिए कि मुझे आज सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है, वो है सत्संग। हम स्टेज से कह तो लेते हैं परंतु पालन नहीं करते। अगर तुम पहले ही सवेरे खड़े होते कि निश्चय कर लो कि दुनिया छूट जाए सत्संग नहीं छोड़ना, तो भाई साहब आपको दुनिया भी हेल्प करने लगती है। इसका अनुभव नहीं कर रहे आप। कहते हम कुछ और हैं, लेकिन मेरी बुद्धि में निश्चय कुछ और है ही नहीं। निश्चय करना वरना क्या है, सब एक आपकी बात में समझता हूँ। मोक्ष वोक्ष क्या है, केवल कल्पना है। मुक्त तो हम नहीं। अभी तो कहते हैं हम परम सुखी हैं, हमें क्या परवाह। लगता है भाई साहब कोई कोई जो विचारी हैं, हम उनको विचारी मानते हैं, जो कहते हैं ना कि हमारे पास तो सब सुख। अब तुम वेदांत पढ़ पढ़ के चालाक हो गए, लगता तो तुम्हें भी यही है।
हाँ, चालाक कितने हो गए? वेदांत में से कह नहीं चला। कहते कुछ और हो और लगता कुछ और। उपनिषदों में जो धर्म है वो आत्मज्ञान है। बस हमारा मन उसी में लगे और त्रिविध ताप की शांति हो। ओम शांति शांति। शांति का अर्थ क्या है? त्रिविध ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों ताप मेरे सदैव कैसे रहें? शांत रहें। अब केनोपनिषद का जो है ग्राफ बनाया है आदिगुरु शंकराचार्य ने, परिचय दिया है। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उसके विषय में हमको परिचित होना चाहिए कि ये हमको कहाँ ले जाने वाला है। तो इस परिचय को लेकर के आदिगुरु शंकराचार्य ने दो चीज़ों पर जो है भाष्य किया है। कुछ जो है चीज़ों में दो चीज़ों पर भाष्य इसी उपनिषद को लेकर के, और वो क्या है? एक है पद भाष्य और एक है वाक्य भाष्य। पद भाष्य से अभिप्राय उनका है कि उन्होंने प्रमाण दिए हैं कि देखो हम जो बोल रहे हैं वो पहले से ही तुम्हारे वेदों में विद्यमान है। और वाक्य भाष्य का मतलब होता है कि जो वेदों में लिखा हुआ है बस उसी को हम स्पष्ट कर रहे हैं, वो है वाक्य भाष्य। तो पहले जो है पद भाष्य में कहा, अब केने सितम इत्यादि पर ब्रह्म विषय को उपनिषद कहने जा रहे हैं, इसलिए इस नवम अध्याय का आरंभ किया जाता है। इससे पूर्व संपूर्ण कर्मों के प्रतिपादन की सम्यक रूप से समाप्ति की गई है तथा समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना एवं कर्म की उपासना अंगभूत समोपासना का वर्णन किया गया है। पिछले उपनिषद में जो संभूत करके या संभूत करके विद्या अविद्या करके सारी बातें समझाई गई, तो कर्म और आत्मा के विषय में समझाई गई। उसके पश्चात गायत्र विषयक विचार और शिष्य परंपरा रूप वंश के वर्णन में समाप्त होने वाले कार्य का वर्णन किया गया। ऊपर बतलाया हुआ ये संपूर्ण कर्म और ज्ञान सम्यक प्रकार से संपादन किए जाने पर निष्काम मुमुक्षु की तो चित्त शुद्धि के कारण होते हैं तथा ज्ञान रहित सकाम साधक के केवल स्रोत और स्मार्ट कर्म दक्षिण मार्ग की प्राप्ति और पुनरावर्तन के हेतु होते हैं। इनके सिवा अशास्त्रीय स्वच्छंद वृत्ति से तो पशु से लेकर के स्थावर पर्यंत अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले जीव उत्तरायण दक्षिणायन इन दोनों में से किसी मार्ग से नहीं जाते। वे निरंतर आवर्तन करने वाले हैं, अर्थात जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। यहाँ क्या जो है बात बता रहे हैं शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पिछले उपनिषद में जो हमने दो मार्गों की चर्चा की थी, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, तो वो तो जो है जिज्ञासुओं के लिए है, जिसे मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा हृदय में निश्चय हो गई है। हाँ, जिनको ऐसा लगने लगा है कि मेरा मनुष्य जीवन बेकार चला गया अब तक का, अब तो केवल मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही यत्न करना है, तो उनके लिए दो मार्ग हैं, दक्षिणायन मार्ग, उत्तरायण मार्ग। इनका मतलब होता है बिना ज्ञान के साधना और ज्ञान के उपरांत साधना, लेकिन लक्ष्य तो है उनका क्या कि हमें दोबारा संसार में नहीं आना। ये उन लोगों के लिए है। और बाकी जो संसार में ये जो दिखावा कर रहे हैं भक्ति का,
वे मंदिर बजा रहे हैं भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके जो है तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, जाने क्या क्या करने में लगे पड़े। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं इनको कुछ भी लाभ होने वाला। अब यहाँ सत्संग में ये बात सुनने को मिलेगी है, जब वहाँ गायत्री मंत्र के चिल्लाने से मिलेगी। ये बात कोई बताने को तैयार है? जितनी संस्थाएं हैं ये सब कुमार्ग में जा रही हैं, ये कोई बताने को तैयार है? अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, वो भी अपने पदभाष्य में। पदभाष्य में मतलब श्रुति सम्मत भाष्य में। ये जो दिखावा में लगे पड़े हैं, बात बात में धर्म, बात बात में धर्म, काय का धर्म क्या कर रहे हो? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य की प्राप्ति ही धर्म है, बाकी कोई धर्म फर्म नहीं है। ये तमाम संप्रदाय लड़ रहे हैं, ये धर्म है? ये धर्म वरम नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं ये स्वच्छंद विचरण करने वाले तो जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, इसी काल चक्र में घूमते रहेंगे, इनको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं। स्रोत स्मार्थ क्या होगा? ये कर्मों में है, सुने हुए कर्म, स्मृति में आए हुए कर्म, सब कर्म बंधन है, उसी में लगे पड़े। सुन लिया है ना, ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिल जाएगा, तुम्हारी दिमाग में फंस गई है जो बात है। अब वो फंसी हुई तो बात है कि रोजाना अलमारी पे अगरबत्ती लगाते हो जाते, ऐसी आदत पड़ गई है, हमको भी है, तो चूकते नहीं। ये श्रद्धा वृद्धा नहीं है, यही है स्मृति कर्म, स्मार्थ कर्म, जो तुम्हारी बुद्धि में फंस गई। अब परिवार तो पालना ही है, बहुत मजबूरी है? अब रत्नाकर की मजबूरी कहाँ चली गई बता दो, कहाँ चली गई? ये स्मार्थ कर्म था कि नहीं? हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, हम अपने परिवार के रक्षक हैं। अब तो लड़के ही लड़के बहुमन के थे, अब नातियन के हो गए। ईमानदारी के साथ सोचना शुरू करो कि शरीर की मृत्यु के बाद, तुम्हारे ट्रांसफर हो जाने के बाद, ये तुम्हें कोई पूछने वाले हैं? फिर क्यों लगे पड़े हो? क्यों इतनी वो सकती है बता? इसीलिए है कि तुमने अभी विश्वास ही नहीं कर पाया कि मनुष्य का शरीर मुक्ति के लिए मिला, ये विश्वास नहीं कर पा रहे। अब हम झूठ बोल रहे हो तो बता, विश्वास ही नहीं कर पा रहे। ये मनुष्य की बुद्धि किसी दूसरे कृत कर्म के लिए मिली ही नहीं। वही है स्मार्थ कर्म और कौन से कर्म? स्रोत कर्म। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले, हाँ, इनका तो अगला तीसरा ही मार्ग है, न दक्षिणायन मार्ग है न उत्तरायण। इनने तीसरा मार्ग अपना लिया, विरोचन संप्रदाय है। इस श्रुति से और तीन प्रसिद्ध, कहाँ छोड़ा था? हाँ, तीसरा मार्ग है। और ये आदिगुरु शंकराचार्य अपनी ओर से नहीं कह रहे, छांदोग्य उपनिषद में ऐसा आया है। छांदोग्य उपनिषद जो है कह रही है कि ये तीसरे मार्ग वाले, इनका कुछ भी होने वाला नहीं। ये तो जन्मेंगे मरेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जन्मेंगे। बस इतना ही हो सकता है कि हाँ, कभी गधा बन जाएंगे तो कभी सुअर बन जाएंगे, कभी गाय बन जाएंगे, कभी भैंसा बन जाएंगे। ये तो हो सकता है। इस श्रुति से और तीन प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया, इन मंत्र वर्ण से भी यही बात सिद्ध होती है।
जो इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के संस्कार विशेष से उद्भूत बाह्य एवं अनित्य साधन के संबंध से विरक्त हो गया है, उस शुद्ध चित्त निष्काम पुरुष को ही प्रत्येक आत्मा विषयक जिज्ञासा हो सकती है। यही बात कहने से तम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूपा श्रुति द्वारा दिखलाई जाती है। कठोपनिषद में तो कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि स्वयं भू परमात्मा ने इंद्रियों के बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। बड़ी मजेदार बात है, कोई और परमात्मा नहीं है, स्वयं भू परमात्मा ने क्या कर दिया है, इंद्रियां बना करके तुमको हिंसक बना दिया है। परांच खाने व्यातरण से स्वयंभू तस्मता परांग पश्यते न अंतरात्मना। अब क्या करो तुम, बना तो दिया परमात्मा ने तुमको हिंसक, अब तुम क्या करो, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान मेक्ष आवृत चक्षु अमृतम इच्छेम। अब तुम अंतरात्मा की तरफ पलट जाओ। ये इंद्रियां जो दिखा रही हैं वो झूठी बातें हैं, ये मन जो तुम्हें दिखा रहा है ये सब झूठी बातें हैं। अब तुम क्या करो, कौन कर पाएगा, कश्चित धीरा, धीर पुरुष ही कर पाते हैं ऐसा, इंद्रियों के कहने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं देखिए सुनिए गुनी मन माही, ये तो मोह मूल परमारथ है। भरोसा श्रुति की इस बात पे भरोसा है कि इंद्रियों का देखा हुआ, सुना हुआ, गुना हुआ मन का, ये सब क्या है, सब मोह माया। तथा अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में भी कहा है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले लोगों को परीक्षा करे, वैराग्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि कृति कर्म के द्वारा अकृत नित्य स्वरूप मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उस जिज्ञासु को हाथ में समधा लेकर श्रोति और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए इत्यादि। ये श्रुति का ही जो है सूत्र है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न अस्ति अकृता तेन तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव अवगच्छेत समत प्राणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम। ये बात कब समझ में आएगी, जब कर्म की साधना और उपासना की साधना के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं। उपनिषद वेद ब्रह्म की जिज्ञासा किसको कहते हैं? उपनिषद, हाँ, उपनिषद द्वारा प्रतिपादित जिज्ञासा किसका नाम है? ये जिज्ञासा नहीं है। कोई तो चले आते हैं इसलिए कि चलो वकील साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई नई बातें सीखने को मिल जाएगी। ये जिज्ञासा नहीं है। उपनिषद वेद जिज्ञासा क्या है? तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मल विक्षेप जाके नहीं। केवल अज्ञान दूर करने के लिए जिज्ञासा की जाती है, दुनिया को जीतने के लिए नहीं। हमको विद्या प्राप्त हो जाए, हमसे कोई बात न कर पाए, इसके लिए नहीं। हम अच्छा प्रवचन करने लगें, इसके लिए नहीं। जिज्ञासा होती है केवल मुक्ति के लिए। और जिनको ऐसी जिज्ञासा हो जाती है, हाँ, वही जो है श्रुति की इस जो है सूत्र पर विश्वास कर पाएंगे। तो नहीं तो बौद्धिक मात्र व्यायाम है,
मूर्छता पूर्वक जो ब्रह्म जिज्ञासा होती है वही मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला है। और नहीं तो क्या चल रहा है, बौद्धिक व्यवसाय वो व्यापार चल रहा है, कसरत चल रही है। हाँ, तैयार करके प्रश्न पूछना, तैयार होके आते हैं। जब हम ज़्यादा जिद करते हैं तो तैयार होके आते हैं। आज ये प्रश्न पूछेंगे, ये गीता में ये निकला है। आप भीतर से जागेगी, भीतर से जागना क्या है। देखो आज हमने नेट पर एक चीज़ देखी, आ जाता बीच बीच में याद, तो इच्छा होती है सबसे चर्चा करने। एक साधु गए होंगे किसी जो है गृहस्थी के घर पर, तो 5 वर्ष का बालक था, वो सामने पड़ गया। उसे साधु ने पूछा, बगल में पिताजी खड़े, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं महाराज जी, ये हमारे पिताजी हैं, पापा नहीं। तो साधु को बड़ा संकोच हुआ। तो फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, तीसरा प्रश्न किया, और सारे प्रश्नों में जैसे तीसरा प्रश्न उसने किया, क्या तुम्हारे खाने का समय हो गया, खाना खाओगे? तो बोला, मैं खाना नहीं खाता, मैं तो भोजन करता। तो वहाँ साधु ने ये कहा कि देखो, इस तरह बच्चों के अंदर धर्म जगाया जाना चाहिए, सिखाया नहीं जाना चाहिए। हम लोग सिखाते हैं, मतलब कुछ नहीं रखते। सीख लो बेटा, ये पिताजी कहा करो, पापा नहीं कहा करो, डैडी नहीं कहा करो, हैं, भोजन कहा करो, खाना नहीं कहा करो। हाँ, एक प्रश्न और किया, क्या तुम्हारे पिताजी की शादी हो गई? तो बच्चा बोलता है, शादी तो बर्बादी होती है, हमारे पिताजी का तो विवाह हुआ है। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है? संस्कारों को जगाना और धर्म के संस्कारों को सिखाना, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ भी जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिज्ञासा भीतर से जगाओ, बनावटी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। जिसका अंतःकरण निष्काम कर्म और उपासना के अनुष्ठान से शुद्ध हो गया है, उसे लौकिक परलौकिक साधन साध्य जगत से ही वैराग्य हो जाता है। ये है स्थिति शुद्ध अंतःकरण की। क्या क्या है शुद्ध अंतःकरण की स्थिति? लौकिक परलौकिक, केवल इसी लोक के नहीं, परलौकिक की, साधन और साध्य, साधनों से भी और साध्य से भी वैराग हो जाना चाहिए। वो होता है जिज्ञासु। क्या परिभाषा दी विचार सागर में? ब्रह्मलोकलो भोग जो हो सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय वैराग। अब हम साधन तो करते हैं, लेकिन कौन से साध्य के लिए? लौकिक या परलौकिक? हमारा साध्य क्या है? यहाँ पर क्या है? लौकिक साध्य। मंदिर क्यों जाते हो? भगवान खुश रहें। क्यों खुश रहें? हमारे काम ना बिगड़े, है ना? ये लौकिक साध्य हो गए। पारलौकिक साध्य क्या है? हमको स्वर्ग मिल जाए, हैं? क्या कह रहे? हाँ, स्वर्ग मिल जाए। ठीक है, ये कोई निश्चय नहीं कर रहे हो कि हम वो बात जान जाएं जो गुरुजी बताए, कि आना जाना है ही नहीं। कहना तो सीख लिया है, अब जो कहना सीख लिया वो लौकिक साध्य है। तो वेदांती तो हो गए, लेकिन कौन से साध्य हो गया? ये लौकिक साध्य।
ब्रह्मलोक की प्राप्ति पारलौकिक साध्य है। तो इन सभी साध्यों से जो छुटकारा पा जाते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध है। स्वर्गलोक की प्राप्ति भी लौकिक साथ में आ गई। लौकिक साध्य, पारलौकिक साध्य, परलौकिक है। पारलौकिक साध्य। तो उस स्वर्गलोक में जाने के बाद तो पुनः जन्म होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर लौकिक साथ होगा ना। पारलौकिक, स्वर्ग पारलौकिक है। स्वर्ग और नरक आप इसको ठीक से समझ लीजिए। चलो हमारा उद्देश्य किताब समाप्त करना है भी नहीं, ठीक से समझ लीजिए। मृत्यु लोक से आप रोजाना परलोक में जाते हैं कि नहीं? कौन से लोक में जाते हैं? स्वर्गलोक में आप हाँ, तो वो परलोक ही तो है। इसकी अपेक्षा यही तो मृत्युलोक है। मृत्युलोक माने स्थूल शरीर, परलोक माने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये परलोक है। तो कारण तक भी आप पहुंच जाओगे तब भी वापसी है। अज्ञानी बने रहे फिर कितने भी भ्रम में टहलो। अभी अभी मैंने दृष्टांत दिया था, सांप का भ्रम टूटेगा तो दरार दिखेगी, दरार का भ्रम टूटेगा तो माला दिखेगी, माला का भ्रम टूटेगा तो फटी दरार दिखेगी। यहाँ संसार में कितने भी भ्रम तुम तोड़ लो, रोज एक नया भ्रम खड़ा कर लो, कर लोगे कि नहीं? तो भ्रम टूटने से कभी आत्मबोध नहीं होता। आत्मबोध होगा अज्ञान के विच्छेद हो जाने से। तो जब तक आपका अज्ञान नहीं खत्म हो रहा तब तक बार बार आवागमन होता रहेगा। तो स्वप्न सृष्टि वो है स्वर्ग और नरक लोक, स्वप्न सृष्टि। और वही जो है आप भोगते हो और करते क्या हो? क्यों? क्योंकि यही वास्तविकता तो समझ में नहीं आ रही। यहाँ जो स्वर्ग लोक तुम भोग रहे हो वो सपना ही तो है। अच्छा, अमीर आदमी, चलो उदाहरण लेते थे जगदीश और विजयानंद जी, ठीक है। ये गरीब बेचारे अपन मुँह से यही कातरात नहीं है। एक दिन तो इन्हें यहाँ तक कह दिया, अब ये जान नहीं पाते कि हम कितनी गलत बात बोल रहे हैं। अगर पेंशन ही हमें मिल रही होती तो हम साधु होते। तो क्या तुम पेंशन पाने के लिए साधु हुए हो? सच्चाई मुंह से निकल जाती है तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अब एक बात और कहते रहते हो आप विजयानंद, हमें और कुछ नहीं, हमें तो बस तरस आता है कि यार देखो कितना बड़ा संकल्प लिया और फंस गए फिर उसी में। सुख सुविधा वाला आश्रम मिलेगा कहाँ रहेंगे, हैं? अच्छा, सुख सुविधा किसके लिए बताओ? तो कहीं ना कहीं तुम अभी वासनाओं से ग्रसित हो कि नहीं? लेकिन एक साधु को कौन सी साधना करनी चाहिए? लौकिक पारलौकिक साधन साधक के परित्याग करके साधना करनी चाहिए। वो आगे यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो ये भी स्वर्गलोक और नरकलोक स्वप्न सृष्टि ही है। यहाँ भी आप सुखी हो तो स्वर्गलोक में हो, दुखी हो तो नरकलोक हो कि नहीं? लेकिन है तो ये भी स्वप्न ही, ये क्या सच है? इसलिए इसको भी उतना ही झूठा मानो जितना स्वप्न झूठा है। स्वप्न में और जागृति में कोई फर्क नहीं। इस प्रकार से जो है इस सूत्र को समझने का वही अधिकारी है। रट चाहे कोई लोग, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया न आस्ति अकृतः कृतेन। कर करके तुमको अकृत प्राप्त नहीं हो सकता। कर करके तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? कर्म का फल ही प्राप्त होगा। अकृत तो जो है काय से मिलेगा?